रेडी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार महतो, ऑथर, ब्लॉगर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर आप सबका स्वागत करता हूं एंड तहे दिल से आप सबको 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे साथ भुवनेश्वर से हमारे मित्र धनंजय बंतिया जी हैं। धनंजय जी, वेलकम। Thank you, Amit ji, so much for inviting me in your channel. Happy New Year to you and all the viewers. हम आशा करते हैं कि ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटी लोडेड हो, बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिले अपनी बात रखने में, और आप जो ये काम कर रहे हैं, आई बिलीव दैट इट इज डेफिनेटली एडिंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ पीपल. सो द गुड वर्क हैज टू बी कंटिन्यू. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी एट योर चैनल. थैंक यू सो मच धनंजय भाई। धनंजय भाई, ऐसे तो हम दोनों ही फिनांस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आज हम फिनांस की बात नहीं करें, कुछ नॉन फिनांस बात करते हैं। सो पहले तो हम जानना चाहेंगे 2020 जो कि ऑलमोस्ट हर किसी को भी पूछें तो शायद वो बोलेगा चैलेंजिंग ईयर था, बहुत मजा कुछ नहीं आया था। हम जानना चाहेंगे आपके साथ कैसा रहा, आपने क्या कुछ किया 2020 में, क्या कुछ आपके अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट रहे 2020 में? अमित जी, 2020 फॉर मी वाज अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा साल था जिसने बहुत जन को ट्रांसफॉर्म किया है, अगर उन्होंने उसको उस वे में लिया है जिस वे में लेना चाहिए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी ने एक बेहतरीन कोट किया है, कहा है, वो कहते हैं, दौड़ते दौड़ते रुक गई है जिंदगी तो मायूस हो तुम, जब दौड़ रहे थे तब भी कहाँ खुश थे तुम. तो हमको लग रहा है कि हम घर पे बैठ गए इसलिए हम मायूस हो गए, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट आवर मेंटल स्पेस. हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो माइंडसेट है ना, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमारे ग्रोथ को डिफाइन करता है. तो मुझे लगता है कि 2020 इन द मंथ ऑफ मार्च जब अनाउंसमेंट हुआ कि लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ वर्क ऐसा था कि आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर 22 डेज इन अ मंथ. तो जो आदमी 20-22 दिन ट्रैवल करता है फॉर इस ट्रेनिंग असाइनमेंट, उसे आप कह दो कि आपको आने वाले 4 महीने में कहीं नहीं जाना है या फिर 6 महीने 9 महीने में, वहां पर आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, बिकॉज समवेयर आपको पता नहीं चलता है करना क्या है. तो मैंने सोचा कि अगर बैठ के तो काम नहीं होगा, इसमें रास्ता क्या है. हम क्या करते हैं, कभी कभी रास्ता नहीं ढूंढते हैं. तो मुझे लगा कि इसका तोड़ क्या है. तब मुझे लगा कि आई हैव द सिस्टम, अभी डेटा चीप है, पीपल कैन बी कनेक्टेड, तो मैंने टेक्नोलॉजी को यूज किया. I used it. Earlier it was all physical. Right now it is all digital. So it is a transformation from a physical setup to a digital setup. I got connected to more number of people. जो reach out आपकी बढ़ जाती है. Right now I have connect with across country with different people. They are in good. They are in financial market. They are in other sphere also. तो मुझे लगता है कि that this last year was a year of transformation. बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी गलतियां की, उससे फिर से और सीखा. तो इट वाज वंडरफुल एंड मैं आशा करता हूं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो. यस एग्री करता हूं आपकी बात से। इट वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी आल्सो। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 9 महीने जो रहे इस साल 2020 के, इसमें मैं अपने ऊपर काफी खर्च किया, ये मैं बोल सकता हूँ। अपने ऊपर लर्निंग्स पे खर्च किए और काफी सारे मैंने सर्टिफिकेशंस किए, ब्रेन को लेकर, माइंड को लेकर, सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर. सो फिनांस और नॉन फिनांस दोनों ही एरिया में मैंने काफी सारे एक्टिविटीज किए बोल सकते हैं, एंड उससे मुझे काफी वैल्यू ऐड हुआ. एंड उसका नतीजा ये हुआ कि कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गया मुझे, और फिर कुछ नए इनिशिएटिव में ले पाया. इनफैक्ट ये लॉकडाउन को मैं बड़ा रीजन मानता हूँ जिसके वजह से मैं ये इनिशिएटिव ले पाया. जैसा कि आप भी जानते हैं, मेरा भी शेड्यूल थोड़ा टाइट ही रहता है, लेकिन लॉकडाउन में रहने के वजह से अपने बाकी काम को भी मैनेज करते हुए ये इनिशिएटिव ले पाया. सो स्पेशली आईएफए कम्युनिटी के लिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए, लाइक फिनेंशियल लेसन्स एंड लीडरशिप लेसन थ्रू माइथोलॉजी, मेरा एक फोटे है, उस एरिया वो हो गया. आईएपी, प्री आईएपी एंड पोस्ट आईएपी, कैसे आप लोगों को इंगेजमेंट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आईएफए को ध्यान में रख के कैसे करना है, देन स्टेट प्लानिंग, ये 4 प्रोग्राम्स मैंने आईएफए को ध्यान में रख के प्रोग्राम किया. और नॉन आईएफए या फिर नॉर्मल पब्लिक बोल लीजिए, इनके लिए मैंने
करीब 15 प्रोग्राम लॉन्च किए बैक टू बैक। इतना ही नहीं, मैंने 2 अपने बुक्स भी पब्लिश करा, और ये पूरा क्रेडिट जो है मैं लॉकडाउन को देता हूँ। यहाँ पे मुझे भरपूर टाइम मिला अपने आप के साथ कनेक्ट करने के लिए, और जिसके चलते ये सारी चीजें हो पाई। और थोड़ा सा सोशल मीडिया में, चूंकि अब घर पे ही रह के करना था, डिजिटल मीडिया के थ्रू से ही लोगों को कनेक्ट करना था, सो ये पॉसिबल हो पाया कि सोशल मीडिया के ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में मैं आ गया, एंड अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसमें इनफैक्ट हम अभी कनेक्ट भी हो रहे हैं, जिसके वजह से जूम के थ्रू से ये सोशल यूट्यूब में भी आने वाला है। अपना ब्लॉग लिखना चालू किया, और अपना ये टॉक शो, जिसके थ्रू से इनफैक्ट आप पहले भी आ चुके हैं हमारे टॉक शो में। सो ये कुछ नए इनिशिएटिव में ले पाया। सो ओवरऑल अगर बात करें तो 2020 बहुत ही जबरदस्त था। एग्रीड, आई एब्सोल्युटली एग्री। और मैं तो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करता हूँ, आपके अपडेट्स मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभी ना ये इट इज ऑल अबाउट आवर थॉट। हम जिस तरीके से अपनी ये जो एक्चुअली क्या है ना, हमारी बॉडी दिन भर में एक चीज प्रोड्यूस करती है, वो है एनर्जी। इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी। और वो एनर्जी किस तरफ जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन, फ्लो क्या होना चाहिए, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि यू नीड टू हैव अ गोल। व्हाट इज द पर्पस फॉर यू फॉर दैट पर्टिकुलर डे। आज का दिन का एजेंडा क्या है। एंड आई सी पीपल दोज हु आर स्ट्रगलिंग। बहुत जन ऐसे भी कहेंगे कि 2020 को याद करना नहीं चाहते हैं। कभी बहुत जन के साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर उनके जो नियर एंड डियर वंस नहीं रहे होंगे, विद सिंपैथी टू देम। मुझे पता है कि वो चैलेंजिंग टाइम होता है, वहाँ पर हम क्रिएटिविटी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेंटल फ्रेम डिफरेंट हो जाता है। लेकिन बहुत जन जो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, उन्होंने लगा कि जब कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपग्रेड करूंगा। आई गेस शायद वो थोड़े से देर हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा अपने आप को रिवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस तो आएगा, बिजनेस में चैलेंज हमेशा रहेगा। कोविड के पहले आपने सुना होगा मार्केट में हमेशा ये था कि मार्केट मंदा है, सेल्स डाउन है, और कोविड के समय भी यही सुन रहे हैं। तो उसके पहले भी वैसा ही माहौल था, उसके बाद भी यही माहौल है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो अपने पोजिशनिंग सही कर रहे हैं, अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ पर कि हमने देखा कि इंडिया में ये वाला ट्रेंड मिसिंग था। लोग अपने पे खर्चा नहीं करते थे, उनको लगता था कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सेशंस, वर्कशॉप, सेमिनार जो है ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं देता नहीं है। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे आप अपनी कार को सर्विस कराते हो ताकि गाड़ी का परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, वैसे भी आपको अपने स्किल सेट, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंड सेट, अपने अपने एंटायर जो ऑरा आपको कैरी करना है उसके लिए कहीं ना कहीं बिल्डअप करना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट दिस इज द मैसेज टू द व्यूअर। आपको अपग्रेड करना जरूरी है। आज कोविड आया है, कल कुछ और आएगा। कभी किसी को ऑनलाइन से कंपटीशन है, कभी किसी को ऑफलाइन से कंपटीशन है। कंपटीशन विल बी अ पार्ट। लेकिन आप ये सोचो कि मैं जो compete कर रहा हूँ, मैं अपने साथ मुझे ज्यादा compete करना है। अगर आप दूसरों के साथ compete करोगे तो शायद रेस में आप पीछे हो जाओ, लेकिन जब अपने साथ compete करोगे ना, आपको पता है कि आप रेस में कहाँ दौड़ रहे हो। तो दिस इज one such thing which I will recommend to all the viewers. Upgrade, upgrade and upgrade. That is the mantra. आपको expand करना होगा। और because we are living in a commercial world, क्योंकि अमित जी मुझे ये लगता है कि ये जो कोविड के समय बहुत जन ना थोड़े से स्पिरिचुअल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं जी। There is no harm. मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई गलत नहीं है। If you want, you can always have a great spiritual life. लेकिन वहाँ पर आपका एक ही टारगेट है, that is enlightenment. Because you have family back at home. आपको घर है, आपके वाइफ का एक्सपेक्टेशन है, बच्चों का एक्सपेक्टेशन है, माँ बाप का एक्सपेक्टेशन है, आपका खुद का एक्सपेक्टेशन है, रिलेटिव का एक्सपेक्टेशन है। तो जब एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, व्हेन यू आर लिविंग इन अ कमर्शियल वर्ल्ड, तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ नहीं आप जियोगे ना, तो आपको लाइफ का मजा नहीं आएगा। यू कैन बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। आप एक धार्मिक इंसान या फिर एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं मनी इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन अपने आप को। और आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा यार्डस्टिक है। मैं कहूंगा कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। वो एक यार्डस्टिक है आपके ग्रोथ को मेजर करने का। तो हाउ डू आई मेजर योर ग्रोथ? मे बी इट इज गुड अदर पैरामीटर में, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक यार्डस्टिक है हर आदमी जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड करती है। राइट। इनफैक्ट आपकी इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा एग्री करता हूँ धनंजय भाई। सो इनफैक्ट जब कोरोना स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल का टाइम में,
इनफैक्ट बहुत सारे लोग रिलैक्स मोड में चले गए थे। सबको ये लगने लगा था कि ये शायद 1-2 महीना में तो चले जाने वाला है, तो जब तक घर पे हैं, फैमिली टाइम मतलब फुल फैमिली टाइम में चले गए थे और आराम करने लग गए थे। और इस संदर्भ में मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आती है, मैं शेयर करना चाहूँगा। सो बेसिकली ये एक गाँव की कहानी होती है, जहाँ पे एक किसान लोग रहते हैं। एक बार क्या होता है ना, भगवान इंद्र जो है गुस्सा हो जाते हैं उनसे और उसके वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं। इंद्र बोल देता है कि हम इस बार बरसेंगे नहीं। तो ये लोग फिर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या तो फिर इंद्र जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, मतलब उनको जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जाता है, तो बोलते हैं कि ठीक है, हम बरसेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब तक शिव जी डमरू नहीं बजाएँगे, तब तक हम बरसेंगे नहीं। अब ये लोग शिव के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंद्र की चाल रहती है। वो क्या करता है, शिव जी के पास पहले पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए गाँव वाले लोग आपके पास आएँगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको मेरा बात मानना पड़ेगा, हम जो है राजा हैं, ठीक है? सो वो बोलता है कि हाँ, चलो कोई बात नहीं है। अभी गाँव वाले आते हैं, शिव जी चूँकि पहले से सेटिंग इंद्र की हुई रहती है, वो बोलता है कि नहीं-नहीं मैं डमरू बजाने वाला हूँ नहीं। सो ये लोग ना मतलब थोड़ा-सा मायूस होके घर लौटते हैं और अपने-अपने घरों में निराश बैठे रहते हैं। समहाउ किसी तरह उनकी लाइफ चल रही होती है। लेकिन उसी गाँव में एक इंसान रहता है, वो क्या करता है अपना डेली का रूटीन पे जाता है, हल चलाने जाता है और अपना सब काम करने लगता है। तो सब जो है उसको रोकते हैं, उसके ऊपर हँसते हैं, बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो? ये गलत है। कोई मतलब नहीं है इस तरीके से करने का। अ, क्या फ़ायदा? बारिश तो होना है नहीं, ठीक है? लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं है, बारिश होना नहीं होना वो तो इंद्र जी के हाथ में है। मेरे हाथ में जो है वो तो मैं करूँ। सो वो रेगुलर करते रहता है, लोग उसको पागल करार देते हैं, लेकिन ये क्या है ना, ये फिर भी छोड़ता नहीं है। सो ये बात जो है शिव जी और पार्वती जी ऊपर से देख रहे होते हैं। पार्वती जी उनको बोलती है, "आप देख रहे हो, वो इंसान रोज़ हल चला रहा है और सब कुछ कर रहा है।" ठीक है? आप समझ रहे हो वो वो क्या सोच के कर रहा है? तो बोलता है एक काम करो, आप चाहो तो उसको पूछ लो। तो उसको उसको थोड़ा वेश बदल के जाके पूछते हैं, बेटा तुम क्यों करना चाह रहे हो? ठीक है? तो वो बोलता है कि मुझे मालूम है अभी बारिश नहीं होना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल को जब बारिश हो और तब तक अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं रहूँ, अगर मैं हल चलाना भूल गया तो? तो ये बात जो है वापस जाके शिव जी बताते हैं पार्वती को कि मैं उसके पास गया था, मैंने उसको पूछा तो ये बोलता है कि मैं इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि कल को जब बारिश हो कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो पार्वती जी शिव जी को बोलते हैं, भगवान ये तो आपके साथ भी लागू होता है। अगर आप डमरू बजाना कहीं कल को भूल गए तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बजा के देखना चाहिए। और इस तरीके से शिव जी डमरू बजाते हैं और एज़ पर द कंडीशन बारिश हो जाती है। तो बाकी सब लोग तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन ये चूँकि अपना काम किया रहता है, इसको फल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी के ज़रिए आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। सो ये हम सबके साथ अप्लाई होता है हर कंडीशन में। अगर कभी कुछ क्राइसिस आती है, तो उस क्राइसिस को हमें अपॉर्च्युनिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपने स्किल्स को शार्पन करने में हमें टाइम बिताना चाहिए एंड दैट्स व्हाट मेरे ख्याल से धनंजय भाई ने भी किया, मैंने खुद भी किया। सो जो लोग अभी तक भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि कोरोना तो अभी भी ऑन ही है। आई डोंट नो अभी कितने दिन तक चलना पड़ेगा। जब जगो तब सवेरा हम बोलते हैं। सो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी से चलना करना चालू कीजिए, राइट? सो एग्री। धनंजय भाई सो धनंजय भाई यहाँ पे एक बात और आ रही थी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। सो जब जब कोई क्राइसिस आती है या कुछ अचीव करने की बात आती है, सो आप कैसे करते हैं? आप आगे बढ़ते हैं? क्या अपना कुछ गोल सेटिंग करते हैं? गोल सेट करके फिर आगे बढ़ते हैं या फिर आप चल पड़ते हैं बस? अमित जी देखो, एक्चुअली ना हर एक इंसान का एक अलग पैटर्न है काम करने का। कोई जी, जो है एक गोल के हिसाब से काम करते हैं और कोई कंफर्टेबल होते हैं एक्स टेम्पो काम करने में। इसमें क्या सही है क्या गलत है वो एक हमेशा डिबेटेबल है। रूल हमेशा कहता है कि आपका एक गोल होना चाहिए जिसको आप चेज करते हो और उसके लिए आप अपने प्लान करते हो। कोई कहते हैं कि सर जिंदगी जैसे आ रही है ना उसको उस पल में जियो और इंश्योर करो कि उसको आप 100% देते हो।
तो आई फॉलो इन द सेकेंड लीग। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लाइफ में जब जो कंडीशन हो उस हिसाब से अपनी गियर चेंज करो। विजन है, गोल है, विजन है, लेकिन उसे मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी द नेचर ऑफ माई वर्क और जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं और बहुत फास्ट आते हैं, बहुत डायनामिक है इंडस्ट्री। तो मुझे ये पता है कि यस, गोल तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी बैक्ड हो, क्योंकि बहुत सारी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर हर चीज मेरे कंट्रोल में रहे तो आई कैन वर्क ऑन अ पर्टिकुलर पाथ। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट कि थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना यहाँ जरूरी है। लेकिन मैं अपने आप से एक चीज, ये किसको बोलते हैं सेल्फ एफर्मेशन, या फिर हम कहते हैं कि अपने आप से बात करना या टॉक टू योर सेल्फ। एक माइंड में ये थ्योरी रहती है कि ये जो 24 घंटे हैं, मुझे अपने 24 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज करना है। अगर मैं सो भी रहा हूँ ना, तो मुझे सोना है सबसे बेस्ट तरीके से। तो मुझे जो 6 घंटे की नींद है, इट हैज टू बी पावरफुल। तो जो भी चीज है, ये एंटायर 24 आवर्स का जो प्लानिंग है ना, इस पे जो हम एक वर्ड यूज करते हैं डाइट, हमेशा हमको लगता है कि डाइट मतलब आप क्या खाते हो। द आंसर इज नो, दैट इज नॉट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ डाइट। डाइट इज अबाउट एवरीथिंग। डाइट इज क्या आप पढ़ते हो, किनके साथ आप बैठते हो, क्या आप सुनते हो, क्या आप देखते हो, क्या आप लिखते हो, एवरीथिंग इज योर डाइट। जो भी आपके बॉडी के अंदर जा रहा है ना, दैट इज योर डाइट। तो आपके डाइट को आपको प्लान स्ट्रांगली करना पड़ेगा। आपके फूड हैबिट्स हो गए, आपके सर्कल हो गए, आप क्या कंटेंट देख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप किन से क्या चीज सुन रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर ग्रोथ। क्योंकि आप जो आपके अंदर डालते हो ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज थ्योरी ऑफ लाइफ एंड आई फॉर्मली बिलीव। अगर आप एक कुएं में जाओ, कुएं के पास चले जाओ और कुएं के अंदर अपना मुंह डाल के बोलो, अपना नाम बताओ, जैसे अमित 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 करके बोलो, तो कुएं के अंदर गहरा कुआं होगा ना, तो आवाज 3 बार आएगी, अमित अमित अमित। और अगर मैं अपने मुंह को अगर कुएं के अंदर डाल के बोलूं धनंजय, तो 3 बार आवाज आएगा, धनंजय धनंजय धनंजय। यानी जो मैं कह रहा हूँ उसी हिसाब से आवाज वापस आ रही है। अगर वही मैं कुएं में बैठ सर रख के बोलूं गधा गधा, तो आंसर भी गधा गधा ही आएगा। तो जो आपसे बाहर निकल रहा है वही वापस आपको लौट के आता है। और एक चीज जो मैंने इस लॉकडाउन में नोटिस की है, आई एम श्योर दैट ये सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी कभी ना हम अपने जो स्पाउसेस हो गए या मदर हो गए या फैमिली मेंबर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे ग्रोथ में, हम हमेशा उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। हमको लगता है कि हमारा सक्सेस का कारण हम खुद होते हैं। द आंसर इज नो। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली, ऑफ मे बी अ स्टाफ ऑफ योर ऑफिस, हर एक आदमी आपके ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर ग्रोथ। अगर मैं आज ऑफिस बैठा हूँ, मैं आज ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, बिकॉज I was able to have my breakfast on time. That is the reason why I am on time at office. यानी कहीं ना कहीं हर एक आदमी का रोल है। और ये रिलेशनशिप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपकी ग्रोथ में। आई बिलीव दैट अगर वो पैरामीटर में कहीं ना कहीं आप सक्सेस नहीं होते हो, तो मे बी लाइफ का जो एक्चुअली जो बोलते हैं ना, लाइफ का जो रस है, द एक्चुअल पार्ट, द एसेंस ऑफ लाइफ, वो कहीं ना कहीं मिस होता है। यहाँ पर एक छोटा सा मुझे इंसिडेंस याद आ रहा है, छोटी सी स्टोरी टाइप में है, मुझे लगता है कि व्यूअर को ये कनेक्ट करे। एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड को ये फील होता है कि उसकी वाइफ को ऊंचा सुनाई देता है। तो अब वो वाइफ को डायरेक्टली बोल नहीं सकता, वो ईगो में लग जाएगा कि आप तेरे को ऊंचा सुनता है, तो फिर वो टसल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी ये बात छुपा के रखता है। वो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को फोन करता है कि भाई मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरी वाइफ को ना ऊंचा सुनाई देता है। तो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है ठीक है, एक बात बता, कितने दूर से वो सुन लेती है? तो वो बोला वैसे तो मैंने मेजरमेंट किया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उसको ऊंचा सुनाई देता है। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलते हैं एक काम कर, तू आज चेक कर कि वाइफ को ना कितना दूर से सुनाई देता है, उसके बाद में आई विल गिव यू एडवाइस व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो वैसा ही करता है। शाम को वो घर आ जाता है। जब शाम को वो घर आता है तो घर के जो मेन डोर पे खड़ा रहता है और वाइफ किचन में खाना बनाती रहती है। तो वहां से आवाज देता है जानू मैं आ गया, खाने पे क्या बनाए? तो वाइफ का कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। अब ये कहता है कि यहाँ तो इसको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो क्या करता है, हॉल में चला जाता है। हॉल में जाके वो कहता है जानू मैं आ गया, खाने पे क्या बना है? फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब जाके वो किचन में उसके पास खड़े होकर पूछता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है मैंने 3 बार आपको बोला ना कड़ी चावल बनाए। यानी इसको कम सुनाई देता था, उसकी वाइफ को उनका सुनाई नहीं देता था। तो कभी हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन कभी कभी हम खुद को ये समझ नहीं पाते कि गलती कहीं हमारी भी हो सकती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप।
राइट। क्योंकि बहुत किसी ने सही कहा है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसे मुकाबला नहीं करते हैं। तो फिर अगर आप अननेसेसरी टसल में जाओगे ना, तो फिर आपको हारनी बैटल आपको ही है। तो फिर व्हाई टू गेट इनटू टसल एंड व्हाई टू क्रिएट अ मेस आउट ऑफ योर लाइफ। एंजॉय इट, छोटी लाइफ है, मस्ती कीजिए, काम कीजिए और लिव द बेस्ट लाइफ दैट यू कैन लिव। बराबर, बराबर। इनफैक्ट इसी बात पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है धनंजय भाई। तो स्टोरी ऐसा है कि एक इंसान की है जो दिन भर काम करता है और अ, शाम तक थका हारा, मतलब एक दिन कुछ ज्यादा ही थका हुआ रहता है। वो सोचता है थोड़ा मूड चेंज करें। सो मूड चेंज करने का आप समझ सकते हैं कि मतलब कैसे मूड चेंज किया जाए। तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा बार में जाते हैं, 2 पेग लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होंगे, फिर आराम से घर जाएँगे। मतलब ऐसा सोच के वो बार में जाता है और रेड वाइन ऑर्डर करता है। सो 1 पेग लेता है, 2 पेग वाइन लेता है, 3 पेग लेता है और 4 पेग लेने के बाद वो पूरी तरीके से डिवाइन हो जाता है। ओके। तो आप समझ सकते हैं डिवाइन होने के बाद लोगों की एक्टिविटी क्या होती है। तो इसकी भी एक्टिविटी कुछ ऐसे ही हुई। वहाँ से तो निकला, लेकिन अब जो है वो चलने की स्थिति में नहीं था। साथ में उसे इस बात का भी डर था कि घर अगर जल्दी चले जाएँ, तो वाइफ़ की शायद मार भी पड़ सकती है। तो वो क्या करता है, वो कभी पार्क में, कभी रोड पे थोड़ा टाइम वेस्ट करता है। उसी दौरान एक बार लड़खड़ा के वो थोड़ा गिर भी जाता है। तो उसे थोड़ा हल्की चोट आ जाती है। लेकिन वो घर के पास ही रहता है और टाइम भी हो चला था, तो बोलता है कि शायद अब जाना सेफ रहेगा और फिर भी चांस लेने के लिए अपनी वाइफ़ को कॉल करता है और बोल देता है कि मुझे थोड़ा लेट होगा, तुम चाहे तो खाना-वाना खा के सो जाना। तो वाइफ़ को पता था कि लेट होता है, तो वाइफ़ सो गई थी। ये आता है और घर पे कीज़ अपना यूज़ करके इन करता है। देखता है वाइफ़ सो गई है, तो बहुत रिलैक्स हो जाता है और वो क्या करता है, अपना जो भी है फ्रेश-व्रेश होके वो भी सो जाता है। दूसरे दिन सुबह वो सोता रहता है, एकदम से उसकी वाइफ़ आती है और 1 बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल देती है और चिल्ला के बोलती है कि कल तुम पी के आए थे। इसको एकदम समझ में नहीं आता है। ये बोलता है कि तुमको कैसे पता? बोलता है नहीं, मैं तो पी के नहीं आया था। बोला कि तुम एकदम पी के आए थे, एक तो पी के आए थे, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तो फिर इसको थोड़ा-सा ये होता है, अब मतलब अब तो पकड़ी गई है, तो फाइनली एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो पूछता है कि तुमको कैसे पता? तो बोला कि देखो जाके बाथरूम में तुमने अपने आप को बैंडेड लगाने के बजाय मिरर पे बैंडेड लगा दिया, राइट? सो ये मैक्सिमम लोगों के साथ कहानी हो जाती है। सो कई बार इसमें एक मुझे शायरी भी याद आती है कि उम्र भर गलतियाँ करते रह गए, उम्र भर गलतियाँ करते रह गए, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करते रह गए। सो ये बहुतों के साथ अप्लाई होता है कि कई बार जो रियलाइज़ करने की चीज़ होती है, एक्शन लेने की चीज़ होती है, सुधार करने की जो चीज़ होती है, फिक्स करने की जो चीज़ होती है, वो अपने आप के ऊपर काम करके उसको ठीक करने की बात होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को ठीक करने में लग जाते हैं और उनके ऊपर तो उसका हार्डली फ़र्क पड़ता है। सो वो जहाँ रहते हैं, वहीं रह जाते हैं। सो आपने जो शेयर किया और मैंने जो शेयर किया, इससे एक बात निकल के आती है, पहले दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से अगर कर रहे हैं या दूसरे के ऊपर आपको किसी तरह की डाउट हो रही है, पहले अपने आप को चेक कर लें। एब्सोल्युटली, आई एग्री। आप जो कह रहे हो ना, आई 100% एग्री। एंड तो ये थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है, क्योंकि अमित जी मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग आउट। हर हर चीज़ में ना बैलेंस की बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पलड़ा किसी एक तरफ भारी हो जाए और किसी तरफ लाइट हो जाए ना, फिर वहाँ पर वापस बैलेंस करने में दिक्कत आती है। गिव हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, हैव टाइम फॉर योर फैमिली। और जब हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा दिक्कत सबसे बड़ी आती क्या है कि हमारे काम के समय हम थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं। एंड वो जो डाइल्यूशन है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। अगर आप ऑफिस में हो और आप मेक माई ट्रिप का बुकिंग कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जब आप मेक माई ट्रिप के लोकेशन में पहुंच जाएंगे, उसको उस दिन आपको ऑफिस का याद आएगा। That's a hard reality. When it is a make my trip, it is after office hour. It cannot be before office hour. When you are getting a discount on Amazon 60% off, 60% off के remaining जो 40% पैसा है वो आपको देना है।
और ये 40% पैसा कमाओगे तभी जाके शाम को ये 40% आप पैसा दे पाएंगे. आई हैव सीन पीपल, दे हैव दिस ऐप, दे हैव दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिप, ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल. वो ऐड टू कार्ट में ना कम से कम 50 से 60 आइटम ऐड कर लेंगे. कभी कभी तो ना मोबाइल से बाहर कपड़े निकल जाते हैं. कभी कभी आप देखो स्क्रीन से ना बाहर कपड़े जाते हैं, भाई तू लेगा ही मैं अंदर वापस जाऊं. दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम पीपल फेस. एंड एक बार मूड ऑफ होगा वो सब डिलीट कर देंगे. आई हैव सीन इन मैक्सिमम केसेस पीपल डू दैट, दे किल देयर टाइम. बहुत सारे अच्छे स्टफ्स हैं. तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये मेरा अर्निंग जोन है. व्हेन इट इज एन अर्निंग जोन, फिर मे बी फ्रॉम 9 to 7 वर्क ऑन योर पैरामीटर्स कि आज मेरे का एजेंडा क्या है. और क्योंकि आई एम एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो मेरे ये टाइम है अर्निंग करने का. दिस इज अ टाइम टू अर्न एंड अर्न. ये मैसेज पूरा क्लियर. उसके बाद आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, डिस्को जाओ, डांस करो, इमैटेरियल. लेकिन ये जो 9 से 7 वाला जो टाइम है ना, जो वर्किंग टाइम जिसे हम कहते हैं, उस पर अगर हमने सही तरीके से ईमानदारी से काम नहीं की, एंटायर थिंग्स विल गेट डाइल्यूटेड एंड इसका इम्पैक्ट सब में होगा. कैश फ्लो नहीं रहेगा तो फिर मेंटल हेडेक रहेगा, फिर आदमी डिप्रेस होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा तो फैमिली में डिस्टर्बेंस, फैमिली के डिस्टर्बेंस, रिलेटिव में डिस्टर्बेंस. तो हर चीज की जुड़े जड़े ना उससे कनेक्टेड रहेंगे. तो ये 9 to 7 वाला पैरामीटर पे आप ईमानदार रहिए. रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ. उसमें आपको ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएगा. दिस इज माई पर्सनल बिलीव. हो सकता है कि किसी और का कुछ अलग थॉट प्रोसेस हो. आई रेस्पेक्ट पीपल बिकॉज हर आदमी अपने तरीके से सोचने के लिए सक्षम है और मुझे लगता है कि उनको राइट्स है अपने लाइफ अपने टर्म्स में जीने का. लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ एक ऐसा पैटर्न जो आप कर रहे हो और आपसे उससे आपको बेनिफिट हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज शेयर विद पीपल. एप्लीकेशन वो करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव, वो उनका डिसीजन है. बट शेयरिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी विच इज आई पर्सनली बिलीव. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. धनंजय भाई एक बात बताएं, 2020 तो अब जा चुका है, हम गुड बाय कर चुके हैं. लेकिन हाँ, 2020 से हम काफी कुछ हमें सीखने को मिला है. अब किसी ने टाइम का यूटिलाइज किया, किसी ने नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. अब 2020 में जाके तो कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, उससे जो भी हमें लर्निंग्स मिली है, डेफिनेटली उस लर्निंग को अप्लाई करके 2021 को एक बेहतर साल अपने लिए बना सकता है. तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप अपना भी इनपुट दें कि आपने अपने लिए क्या कुछ प्लान कर रखे हैं. 2021 में अमित जी, जैसे मैंने बोला कि मेरा मॉडल ऑफ लिविंग लाइफ इज एक्स टेम्पो. वो तो है, लेकिन इसके अलावा मैंने 2-3 चीजें अपने माइंड में रखी है कि फर्स्ट इज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन एकेडमी. मेरी ऑलरेडी एक कंसल्टिंग फॉर्म है. अब मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक फिजिकल सेटअप स्टार्ट किया जाए जहाँ पर कि हम लोगों को हेल्प करें टू फॉर देयर एक्सपांसन ओवरऑल. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू देयर बिजनेस एक्सपांसन. आई बीइंग अ की नोट स्पीकर, मैं अलग अलग टॉपिक पे बात करता हूँ. मे बी सेल्स ट्रेनिंग हो गया, मोटिवेशनल टॉक, बिजनेस कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटेजी. मैं चाहता हूँ कि आई नीड टू क्रिएट एन एकेडमी जहाँ पर द बिजनेस हाउसेस या एक इंडिविजुअल या एक प्रोफेशनल कहीं चैलेंज फेस कर रहा है, how can we help them to get transformed, how can we help them to upskill, how can we help them to share our experience, which I am currently doing also. It is in virtual platform. Right now I am running a batch of more than 40 financial professionals across country and 30 students who really want to upskill themselves, wo apne aap ko as an entrepreneur launch karna chahte hain. So when you are mentoring over 70 participants from different states, you get a sense of कि लोगों का thought process क्या है. क्योंकि अमित जी, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैं किसी और से बात करूंगा ना, हर एक आदमी का एक सोचने का तरीका है. और अगर 70 थॉट्स हर महीने आपके साथ आए और आप उनको एडवाइस दो या आप उनको गाइड करो या उनसे आप बातचीत करो, तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज होता है. आपको लगता है कि लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ में, लोगों का अलग विजन है, अलग गोल है, अलग अप्रोच है. जो चीज़ आपको फिट करेगी मुझे नहीं करेगी. तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोजर होता है ना, ये आपको हेल्प करता है लोगों को सही डायरेक्शन देने में, सही इंसाइट देने में, सही इनपुट देने में. तो ये फर्स्ट एजेंडा है. सेकंड इज आई एम वर्किंग ऑन माय बुक दैट इज टाइटल्ड एज पिन ड्रॉप साइलेंस, जो कि ऑलमोस्ट एट कंप्लीशन स्टेज है. तो दैट इज द सेकंड एरिया आई एम वर्किंग. थर्ड इज आई एम डूइंग माय पीएचडी. तो इस साल मेरे को लगता है कि होपफुली आई विल सबमिट माय थीसिस, so I will be awarded. That is the third thing on my radar. So these are the small 3 things about which I have. रेस्ट ऑल इज एक्स टेम्पो. मुझे लगता है कि मुझे एक्स टेम्पो में और थोड़े से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करने में मजा आता है. आई एम अ गुड रन चेजर. जैसे होता है ना कि मुझे सेकंड इनिंग में ज्यादा मजा आता है. मुझे एक गोल रहे, एक टारगेट रहे, उसको चेज करने में मुझे ज्यादा मजा आता है रेदर देन सेटिंग अ टारगेट.
So I am a second inning player. I am not a first inning player. So again, it is all about an individual decision. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। इनफैक्ट यही सब कुछ बातें होती हैं हर एक इंडिविजुअल की, जो उनको यूनिक बनाती है, और ये आपका यूनिकनेस है, मैं ऐसा समझता हूँ। धनंजय भाई, एक और बात मैं समझना चाहूँगा, इनफैक्ट आप भी एग्री करेंगे इस बात से। मेरे ख्याल से जब कभी भी ये पुराना साल जाता है और ये नया साल आता है, लोग जो है नए साल पर बहुत सारे रिजोल्यूशंस बनाते हैं। इनफैक्ट 100% लोग शायद रिजोल्यूशन बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट के इतने सारे सालों में मतलब कोई भी रिजोल्यूशन उनका कंफर्म नहीं था, उस पर टिक नहीं पाए। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के साथ कहानी यही होती है कि 15 जनवरी, मतलब रिजोल्यूशन बनता है 31 दिसंबर को, और 15 जनवरी आते आते वो रिजोल्यूशन का वो ब्रेक हो जाता है। ऐसा 90+% लोगों के साथ होता है। सो इस पर आप क्या इनपुट देना चाहेंगे उन लोगों को, अगर सच में रिजोल्यूशन बना रहे हैं और वो लोग कमिटेड हैं, डेफिनेटली वो लोग के दिमाग में ये है, एटलीस्ट उनका विश तो है कि ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे या क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? ओके, एक बुक मैंने पढ़ी थी काइजेन करके। वो एक कंसेप्ट जो कहता है कि अगर आपको लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव करना है ना, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है ना, हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, हम डे वन में एक्सपोनेंशियल करना चाहते हैं। वहां पर क्या होता है, हम ट्रैप में आ जाते हैं। आई विल गिव यू 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने अमित जी को बोला कि अमित जी मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका फोकस डेवलप होगा और आधे घंटे आपको करना चाहिए। और अगर मैं आपको बोलूँ कल से चालू करने के लिए, यू विल डू फॉर हाफ एन आवर, 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप बंद कर दोगे। द रीजन इज, जिसने आज तक मेडिटेशन नहीं किया है, आधे घंटे आंख बंद करके कंसंट्रेट करना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। यू स्टार्ट विथ 1 मिनट, start with 1 minute, next week 2 minutes, third week 3 minutes। तो always have a baby step। baby step से आपको help होगा ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये बेबी स्टेप जो है ना, 1 साल के बाद में इट विल बिकम अ बिग स्टेप। ये जो बेबी स्टेप जिसे हम कहते हैं ना, वो बिग स्टेप हो जाएगा 1 साल में। टाइम लगता है हर चीज में, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज, यू आर गेटिंग अप एट 7:30। आपको बोला था आप 5:30 बजे उठो, 5 AM क्लब। आपका भी एक 5 AM क्लब मैंने सुना है, इट इज डूइंग वेरी गुड। तो वहां पर क्या है कि जो आदमी 7:30 बजे उठता है, उसको आप बोलोगे नेक्स्ट डे 5 बजे उठने के लिए, पॉसिबल नहीं है। यू विल अगेन वेक अप फॉर 3 days, 4th डे इज अगेन आउट। आप 7:30 बजे उठ रहे हो ना, तो नेक्स्ट 7:15 पे उठने की कोशिश करो। वैसे अगर आपका प्लान है कि आपको बॉडी शेप में लाना है, जिम जाना है, जिम जाने के पहले मॉर्निंग वॉक जाना चालू करो। तो प्रॉब्लम इज वी आर जंपिंग फ्रॉम 1 to this 10। अगर आप एक फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर जंप करोगे ना, तो वापस आप नीचे गिरोगे। आप फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड वंस यू रीच एट द 10th फ्लोर, at that point of time you will have a sense of achievement कि मैंने कुछ अचीव किया। अदरवाइज what will happen is ना, वो 10 वाला जो फ्लोर है ना, वो इतना बड़ा दिखेगा ना, आपके बॉडी की इतनी एनर्जी इंटेंसिटी नहीं रहेगी कि उसको अचीव कर पाए। तो द रूल इज वेरी सिंपल, keep it short, keep it simple at the beginning, and as you get that stamina, that intensity, that conviction, that strategy that you have for achieving the goal, वो आपको किनारे तक ले जाएगा। तो ये एक मेरे को लगता है कि रेजोल्यूशन में ये सबके साथ चैलेंज होता है। एंड कभी कभी ये मुझे ये लगता है कि अगर रेजोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो उसको पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दो। शायद उससे वो जो फियर होता है ना, कभी कभी हमको ना, सबको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत भारी होता है और बहुत प्यारा भी होता है जी। आप ये लिख लो कि आई जैसे एक रेजोल्यूशन है कि आई वांट टू अर्न 20 lakhs। दैट इज अ रेजोल्यूशन, दैट कैन बी रेजोल्यूशन। तो 20 lakhs क्यों चाहिए? आई वांट टू बाय अ मर्सिडीज, और मे बी मेरे पास ऑलरेडी कैश बैलेंस है, आई कैन बाय अ मर्सिडीज। तो आप लिखो माय न्यू मर्सिडीज ऑन 1st of April 2021, बिकॉज यू हैव मेड इट पब्लिक। आप अपनी जान दे दो कि उसको अचीव करने में। द रीजन इज वाई द रीजन वी कीप इट टू आवर सेल्फ। हम अपने मन में रखते हैं ना, जो मन में रखा हुआ रेजोल्यूशन कभी पूरा नहीं होता। दैट्स अ हार्ड फैक्ट। आइदर यू शेयर इट ऑन अ पब्लिक फोरम, और शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। अपने बच्चों को बोलो, बेटी को बोलो कि बेटा ये 3 महीने बाद मैं तेरे लिए ये लेने वाला हूँ। वो बच्चा ना आपको रिमाइंड करेगा। आप अपने गोल से इधर उधर हो सकते हो, बच्चे के दिमाग में फंस गया ना, वो 31 मार्च को बोलेगा पापा आपने बोला था। दैट इज द टाइम योर ईगो विल हिट, अगर आपने नहीं किया है तो। एंड दैट ईगो हिट होना जरूरी है। हम वो बोलते हैं ना कि इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेस। राइट, भी राइट। सबको लगता है कि स्ट्रेस इज अ नेगेटिव वर्ड। आई बिलीव स्ट्रेस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। बिना स्ट्रेस के दुनिया में कोई काम नहीं करता है। दैट इज अ हार्ड फैक्ट। बट वी हैव टू बी हैप्पीली स्ट्रेस।
जैसे यस, आप अमित जी जिम जा रहे हैं, जिम जाने इज ऑल्सो स्ट्रेस। आप जब डंबल उठाते हो तो पेन होता है ना, पेन इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, राइट? अगर वो जिम में गाना चल रहा है, कर हर मैदान फतेह, तो आपको मजा आएगा, आपको डंबल उठाने में मजा आएगा। लेकिन अगर वो जिम में गाना चल रहा है, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें हम, तो आपका डंबल उठेगा नहीं। दैट मीन्स यू हैव टू बी हैप्पी, बिना स्ट्रेस की नहीं होगा। अमित जी, आज शाम को अगर मैं आपको बोलूं आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, दैट इज अ हार्ड फैक्ट। मुझे आप करेक्ट, बोलो तो मैं भी स्ट्रेस में आऊंगा। यस, धोनी जो है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है तभी वो स्ट्रेस में रहता है, बट ही इज हैप्पीली स्ट्रेस। उसको पता है अगर मैच जीत जाऊंगा, अगर टीम अच्छा करेगी तो आई विल बी रिवॉर्डेड फॉर द सेम, पीपल विल अप्रिशिएट माय गुड वर्क। बिना स्ट्रेस के काम नहीं होता है। और कोई मेरे को बोलते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि वी हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस फ्री होने का एक बहुत सिंपल मंत्र है, become ambitionless. The only mantra of becoming stress free is become ambitionless. आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर घर में सोना है, आपके पूरे फैमिली वाले स्ट्रेस में आ जाएंगे। वेरी ट्रू, तो दैट इज द हार्ड फैक्ट। स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड। स्ट्रेस को मैनेज करना इज अ गुड थिंग, आपको मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज को मतलब आपको एक काम दिया गया है, उसके लिए आपको रिलेवेंट स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सब स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, राइट? कंप्लीटली एग्री धनंजय भाई। इनफैक्ट मैं अपना एक चीज शेयर करना चाहूंगा। इनफैक्ट ये आज की डेट में बहुत सारे लोगों का चैलेंज है। अ, आज से कुछ 11 साल पहले आई वॉज ए चैन स्मोकर, एंड इट्स लाइक कि पैकेट पे पैकेट खत्म हो जाते थे। सेल्स में रहते हुए आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो स्मोक कर रहे हैं। सो ये स्थिति थी। और जब आप स्मोकर होते हैं तो आपका ग्रुप भी कुछ इसी तरीके का बना रहता है। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। वन फाइन डे, मतलब ऐसे ही 2008 का एंड की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि ये मेरा न्यू रिजोल्यूशन है कि आई एम क्विटिंग स्मोकिंग। सो मेरे जो स्मोकर फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला हो नहीं सकता है, बहुतों ने चैलेंज तक लगा लिया, ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही वो, क्योंकि मैं उससे रिलेट कर पाया, इसके लिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ। मैं अपने सारे कलीग्स, वेल विशर्स, जो मुझे जानते थे और जो मुझे ये भी बोलते थे, मना भी करते थे कि मत करो, मत इतना ज्यादा मत पियो, ये गलत है, तुमको हार्म करेगा एंड ऑल। सो हर किसी को मैं अनाउंस करता चला गया था, और जिनके साथ स्मोक करता था उनको तो पर्पसली बोल दिया कि मुझे नहीं दोगे। इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ लोग जबरदस्ती कर भी रहे थे, बट आई वॉज डिटरमाइंड, आई वॉज कमिटेड। इनफैक्ट जिन लोगों ने चैलेंज किया था बोले कि अगला 15 दिन से ज्यादा ये चलने वाला नहीं है, बट आई वॉज कमिटेड एंड आई कंटिन्यूड दैट, एंड फाइनली छूट गया। एब्सोल्युटली, आई इनफैक्ट एग्री। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेक ले लेके करो, बट मेरा मानना है अगर आप डिटरमाइंड है, आप कमिटेड हैं, आप इंस्टेंट छोड़िए। शायद थोड़ा सा आपको वो बोलते हैं ना, खींचता है। आप जब देखेंगे, कोई शॉप देखेंगे तो उधर आपका दिमाग खींचेगा। सो इट्स बेस्ट वे टू डील विद दैट कि आप उस टाइम पे अपने आप को बिजी कर लें, कुछ अल्टरनेट काम में बिजी हो जाएं। जब खाली टाइम है अपने आप को बिजी कर लें। तो उस तरीके से आप और अकेले नहीं रहें, ऐसा कुछ एक्टिविटी करके आप अपने आप को कर सकते हो। तो ये तो स्मोकिंग वाली बात हो गई, बट ऐसा और भी कोई अचीवमेंट करने की बात होती है, एक्सरसाइज करने की बात होती है। सो एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बी रेगुलर एंड कमिटेड। नॉट नेसेसरली आपको 1 घंटा का एक्सरसाइज करना है। जैसे कि धनंजय भाई ने बताया कि 10 फ्लोर में अगर जाना है तो 10 फ्लोर पहला ही दिन जाने का मत सोचे, आप फर्स्ट फ्लोर में तो पहले जाएं, फिर सेकंड फ्लोर, फिर उस तरीके से जाएं। सो देयर इज ए केस स्टडी जिसमें पाया गया है कि लोग क्या करते हैं, पहले 2-4 दिन तो बहुत जोश में आ जाते हैं, करेक्ट। फिर ब्रेक लेते हैं कि आज जो है ना थोड़ा बॉडी ज्यादा पेन कर रहा है, आज ब्रेक कर लेते हैं, फिर कल से कर लेते हैं। सो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर एक दिन आप स्किप करते हैं, सो देयर इज चांसेस बाय 30% कि अगला दिन आप नहीं आएंगे। अगर सेकेंड डे भी आप स्किप किए तो चांसेस बढ़ के 90% हो जाता है। और कंजिक्यूटिवली 3 दिन अगर आप स्किप कर गए तो पक्का है कि फिर अगला कुछ महीने तो आप नहीं करने वाले हैं, फिर कभी स्ट्राइक करेगा, फिर वही सेम रूटीन चलता है। सो इस बात को ध्यान में रख के मैं, अगर हैबिट फॉर्म करना है, आपने जो कुछ भी रिजोल्यूशन बनाया है उस पर सच में अगर आप फोकस हैं, कमिटेड हैं, तो आपको क्या करना होगा,
हैबिट डेवलप करने के लिए बोला जाता है कि 21 डेज तक आप उसको रेगुलर करें। अगर 21 डेज तक आप उसको कर लेते हैं, वो आपका हैबिट का हिस्सा हो जाता है। और उसी चीज को 90 डेज तक अगर आप कर लेते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाता है। सो इस बात को ध्यान में रख के अगर आप एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली जो भी आपका रिजोल्यूशंस है, उस पर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे और वो आपका पूरा भी होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली अमित जी, आप जो कह रहे हैं उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अब देखो, जैसे आपका सिनारियो था कि आप स्मोकिंग करते थे, राइट? अब स्मोकिंग में जो है, बहुत जन ये कहते हैं कि मैं 5 की जगह 2 करूंगा, दैट इज वन। अब हमको ये समझना है कि स्मोकिंग में अगर 5 की जगह जब 2 करोगे ना, आप अपना स्टेमिना बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली आप 2 भी कर रहे हो, 2 भी पेनफुल है आपके लिए, राइट? यस। अब क्योंकि स्मोकिंग हो गया, या फिर किसी को ज्यादा मीठा खाने का आदत है, या फिर किसका बॉडी को समझो अभी शुगर का थोड़ा चैलेंज है और वो कहता है कि मैं मीठा थोड़ा खाऊंगा। अब वहां पर आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं या सुबह उठने की बात करते हैं, सुबह उठना, एक्सरसाइज, ये जो हैबिट पैटर्न है, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, इसमें थोड़ी सी टाइम लगती है, क्योंकि एक आपका माइंड हो गया बहुत, के जो बहुत जन कहते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ। अब आदत से मजबूर नहीं हो, आदत से मजबूत हो। बराबर। मजबूत नहीं होता है, मजबूत होता है। वो उसको पता है मजबूत कि मैं होता है। 1 बजे के पहले सो नहीं पाऊंगा, आस्ते आस्ते स्लोली। लेकिन जो चीज बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, उसमें स्लोली स्लोली नहीं होता है। उसमें डे 1 यू हैव डिसाइडेड नहीं करना है, काम खत्म। उसके बाद में स्लोली स्लोली ना, जो चीज मेरे बॉडी के लिए इंजरियस है, वो चीज को कंज्यूम करना, उसमें स्लोली स्लोली नहीं होता। वो स्लोली स्लोली फिर से स्लो होगा, फिर से गियर चेंज होगी, फिर फोर्थ गियर में चला जाएगा। तो वहां स्लो नहीं है, वहां पर नहीं तो नहीं। लेकिन अगर कोई अपने आप को बिल्डअप करना है स्ट्रांगली एंड ऑल, वहां पर स्टेप बाय स्टेप जाइए, आप लॉन्ग टर्म भी रहेंगे और कंसिस्टेंट भी रहेंगे, राइट? राइट, राइट, राइट। इनफैक्ट एक और इंसिडेंट शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने याद दिलाया कि मैंने 5 AM क्लब मिरेकल मॉर्निंग स्टार्ट किया है। 6 दिन पहले ही स्टार्ट किया। आज 6th डे है। 5 बजे मेरे साथ मेरे जो डिजॉल्व और डेट फास्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जुड़ते हैं। वहाँ पे हम मॉर्निंग रिचुअल्स में मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, देन कुछ अदर एक्सरसाइज, माइंड से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। एंड दिस इज गोइंग अमेजिंग। सो जब हम मैंने ये चीज शेयर किया पार्टिसिपेंट के साथ कि मैं अपनी आदत बदलने के लिए ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, कल से 5 बजे उठने जा रहा हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। तो फिर मैं एक ग्रुप बना देता हूँ और उसमें हम लोग सब जुड़ेंगे और क्लोज ग्रुप में फेसबुक लाइव करेंगे। सो उसमें कुछ लोग बोले, सर अभी कुछ दिन के बाद तो 1 जनवरी आ रहा है, तो क्यों नहीं नए साल से ही करते? तो मैंने बोला, जब कल करना है तो आज क्यों नहीं? इनफैक्ट नए साल के चक्कर में पता चला 31st को आपने लेट तक जगह रह गए और नया साल ही लेट से उठे और नहीं किए, तो फिर हमेशा के लिए एक मलाल रहेगा कि अरे आज छूट गया, छोड़ो अब बाद में करते हैं, या कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एंड हमने स्टार्ट किया, बाय द टाइम 4-5 दिन हो चुका होगा, तो फर्स्ट को भी मिस नहीं होगा। एंड वही हुआ। आप बिलीव करेंगे, जो लोग जुड़े हमसे कंटिन्यू है, एंड दे आर थॉरली एंजॉयिंग 5 AM क्लब, हमारा जो मिरेकल मॉर्निंग्स का एक्सरसाइज। या एब्सोल्युटली अमित जी, आप जो कह रहे हैं बहुत रेलिवेंट है। यू डोंट नीड अ न्यू ईयर, यू डोंट नीड अ न्यू डे, यू ओनली नीड अ न्यू माइंडसेट। वेरी ट्रू, आपको वेरी एक ट्रू। नया माइंडसेट की जरूरत है कोई भी चीज चेंज करने में। और क्योंकि मैंने आपको, लाइक मैं, हम तो क्लास 4-5 साल से आपसे कनेक्टेड हैं, और मैंने आपकी जर्नी को देखा है। इनफैक्ट हमने दोनों ने मिलके अपनी दोनों की एक दूसरे की जर्नी को देखा है। मैं चैलेंजेस ही कहूंगा, मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। हमेशा सही एक बात। आपके ऊपर वाले आपके एक चैलेंज थ्रो करते हैं, यू हैव टू हैंडल इट वेल, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लेकिन राइट, इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, और इसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। व्हेन यू लूज, यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू स्टार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। राइट, राइट, वेरी दैट इज द ब्यूटीफुल लाइफ। तो मुझे लगता है कि ये नया साल जो है, इट इज लोडेड विथ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। चैलेंज जितना आएंगे उतना आप मैच्योर होगे, उतने आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे विल हैव अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली वन, दैट इज एक्सपांसन। हम आज जो है कल उससे बेहतर हो, यही हमारा पर्पस होना चाहिए। बाकी जो है पर्पस ऑफ लाइफ, टू बी हैप्पी, पीसफुल एंड ऑल, दिस आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू अचीव द पर्पस। तो एक्सपांड कीजिए और लोगों को लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, और बी द बेस्ट
best father, be the best son, be the best brother, be the best neighbor, be the best citizen of the country. This is what we can just pray. And people say that we are proud of India. That is एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमको तो इंडिया में प्राउड होना ही चाहिए. बस खाली एक बार ये सोचो कि इस इंडिया प्राउड ऑफ यू. अगर Yes. भारत को आप में गर्व है तब आपने अपने लाइफ का मिशन अचीव कर लिया है. इंडिया को तो हमको प्राउड होना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. बस खाली अपने आप से पूछना कि क्या इस देश को आप पे गर्व है कि नहीं है. अगर वो है तो फिर यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. सो ट्रू धनंजय भाई. सो आपके साथ जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं समय का पता ही नहीं लगता है. इनफैक्ट अभी भी बात करते करते ऑलरेडी 55 मिनट हो चुके हैं. सो जाते जाते आपसे हम जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशली, जो लोग मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर आप साल को जीतना चाहते हैं तो क्वार्टर को जीत लीजिए, अगर क्वार्टर को जीतना चाहते हैं तो मंथ को जीत लीजिए, और मंथ को जीतना है तो एक दिन को जीत लीजिए, और दिन को पूरा जीतना है तो अपना सुबह को जीत लीजिए. तो इससे रिलेटेड में हम चाहेंगे आपसे कुछ सुनना. मतलब अगर अपना सुबह को बना लें तो दिन जीत जाएंगे, और एक मतलब जब हम दिन जीतने लगेंगे तो मंथ भी जीतने लगेंगे. सो इस पे कुछ इनपुट हम आपसे चाहेंगे अपने व्यूअर्स के. एब्सोल्युटली अमित जी, हमारे 24 घंटे में ना 6 घंटे ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं कंट्रोलेबल टाइम. कंट्रोलेबल टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पर आपका 100% उस पर कंट्रोल होता है. और वो टाइम कौन सा होता है? सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक. टेक्निकली आप देखो, बहुत सारे जन 95% 90% ऑफ पीपल विल गेट अप अराउंड 7-7:30. अभी वो नॉर्मल है. 7-7:30 इज अ नॉर्मल थिंग. तो जब आप 5 बजे उठते हैं ना, 5 से जो 8 का फेज है ना, इट इज द टाइम ऑफ DND, डू नॉट डिस्टर्ब. कोई आपको कॉल नहीं करने वाला है क्योंकि सब सो रहे हैं. ना ही आपका बॉस, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कॉल करेगा, ना ही आपको मेल आएगा, ना ही कुछ होगा. दैट इज द टाइम, दैट इज मी टाइम. उसको हम बोलते हैं मी टाइम. दैट वो मेरा समय है, और ये समय आपको कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज वहां पर ना आप आंसरेबल नहीं हो. हाँ, 8 बजे के बाद घर का कमिटमेंट है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, या कुछ और चैलेंजेस है, घर के लिए सामान लाना है, ऑफिस पहुंचना है, वो सब आपके कंट्रोल में है ही नहीं. कस्टमर के पास जाना है, या फिर आपके स्टॉक मार्केट में कोई काम कर रहा है तो 9 बजे मार्केट में बैठना है. लेकिन 8 बजे के पहले ना, नो, देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू. दैट इज वन. सेकेंड इज डिपेंड अपॉन योर प्रोफेशन. 90% प्रोफेशन में रात को 8 बजे तक काम हो जाता है, या फिर 7 बजे तक काम हो जाता है. 90, आई एम नॉट सेइंग 100%. विद पुलिसमैन, विद डॉक्टर्स एंड ऑल, उनका 24/7 चलता है. लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए 7 बजे, 7:30 बजे तक टाइम खत्म हो जाता है. दैट 7 to 10 या 7 to 11 या 8 to 11, दैट अगेन इज योर मी टाइम. ये जो 6 घंटे है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. इसको सही से यूज कीजिए. लेकिन ये जो 5 AM वाला क्लब है ना, जो आपने इनिशिएटिव लिया है, दैट इज मैजिकल. अब मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगेगा आपका दिन बहुत बड़ा जा रहा है. कभी कभी आपको लगेगा कि मैं इतना टाइम बच रहा है, करूं क्या. एंड दैट इज वेयर यू गेट मोर प्रोडक्टिव. यू विल स्टार्ट रीडिंग मोर स्टफ, यू स्टार्ट राइटिंग मोर स्टफ, और आपका जो एनर्जी मीटर है ना, वो कहीं ना कहीं और एक्सपांड होता है. वो कहते हैं ना कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक चीज करना पड़ेगा. सूरज आपको जगाए उससे पहले आपको सूरज को जगाना होगा. क्या बात है, क्या बात है. So that is the hardcore reality. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक धनंजय भाई. आपके साथ कनेक्ट करके हमेशा ही मजा आता है. आज भी मजा आ गया. एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आपने जो इनपुट दिया उससे लेसन लेके एक्शन लेंगे और अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे. दोस्तों, मैं अपने तरफ से 2 चीजें बोलूंगा. नया साल है, आज पहला दिन है. अगर आप चाहते हैं कि अपना साल को बेहतरीन बनाएं तो याद रखें 3 एज को, 3 एज, ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एडजस्ट, ए फॉर अप्रिशिएट, इसको अपने लाइफ में ले आएं, और 3 सीज को लाइफ से हटा दें. सो सी फॉर कंप्लेन, सी फॉर कंपेयर एंड सी फॉर क्रिटिसाइज. इन 3 चीजों को जगह ना दें और 2021 को बेहतरीन बनाएं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको 2021 की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं. एक बार फिर से धनंजय भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड 2021 की बहुत बहुत बधाइयां. थैंक यू. So much, Amit ji, and looking forward to connect with you all on this interesting topic. And once again, thank you for this wonderful initiative that you have taken of meeting with people and finding out what are the ideas that can help your viewers. So that's a wonderful initiative. All the best, and stay connected. Thank you so